जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी कहते हैं लंबा कर देंगे, कभी कहते हैं पटरा कर देंगे, कभी कहते हैं उल्टा लटका देंगे, कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे। कहते नहीं कहते? बताओ भाई, कहते हैं ना? कभी सुना उनसे इतनी नौकरियां दे देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुफ्त का वोट मिल रहा है। तो इसलिए नफरत फैलाओ और राज करो। अंग्रेजों का क्या नारा था? बांटो और काले अंग्रेज अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले। सुल्तानपुर से गुजर रहे थे तो वहां व्यापारी लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे हमने कई बार बीजेपी को वोट दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। अरे कहीं बहुत बार वोट दिया, लाइन लगा के दिया, कहीं बहुत अच्छी बात है। कहीं सवेरे 6 बजे से लाइन लगाए हम तो का वोट दे, कहीं तो बहुत बढ़िया बात है। कहीं साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। कहना अच्छा, कहीं 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, बच्चे बिलख रहे हैं मई के महीने में, मंत्री जी कुछ करिए। अरे मंत्री जी कुछ सुनिए। अरे मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है। अरे बिजली का कुछ ठिकाना नहीं मंत्री जी ने कहा जय श्री राम। हाँ, मोदी जी खड़े होकर कहें कोई चिंता की बात नहीं है, सारा गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है, किसी प्रकार का देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन सब लोग तैयार हो जाओ, कोरोना बराबर संकट है। सुने थे कि नहीं सुने थे? बताओ भाई, ईमानदारी से सुने थे कि नहीं सुने थे? हरदीप पुरी इनका मंत्री खड़े होकर क्या बोला? किसी प्रकार का कोई संकट। प्रधानमंत्री जी आके क्या बोले? चिंता मत करना, कोरोना जैसा संकट आने वाला, जैसे उस समय मर रहे थे ऐसे मरने को तैयार हो जाओ। अंधभक्त तो अंधभक्त। मोदी जी को कहां भर्ती होना चाहिए? बाबा जी को कहां भर्ती होना चाहिए? आके यहां इलाज कराओ और जनता के हित की बात करो। ये लड़ाना, हाँ मेंटल वही यही पासे में बता रहे हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आकर यहां पर काम करो जनता का, और ये हम लोगों को भटकाना बंद कर दो। तुम्हारी चोरी अब हम लोगों ने पकड़ ली है, तुम्हारा खुराफात पकड़ लिया है। तुम हर गुनाह किसके पीछे छुपाना चाहते हो? हर हर महादेव, जय श्री राम कहना है। उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार, काम करो और काम करो, जाति धर्म के नाम पे भेद फैलाना बंद करो। अभी भक्तों बड़ा नाराज हो गए। मैंने कह दिया एक वीडियो बना के, प्यारे अंधभक्तों, कहने हमें अंधभक्त भी कह रहे हैं और प्यारे भी कह रहे हैं। अंधभक्तों को अभी पता चला। क्या पता चला? जब गैस की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हो गए, कहन काहे लाइन में खड़े हो प्यारे अंधभक्तों? कहन अरे ईरान वाला तेल नहीं जाने दे रहा है। तब उनको पता चला कि मुसलमान के यहां से तेल आता है। गाड़ी जो चलती है वो तेल कहां से आता है? सऊदी, कतर है, कहां से आता है? तो अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जिस गैस, जो तेल मुसलमानों के यहां से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहां से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। ईरान से जो हिंदुस्तान में तेल आता है वो 5 से 7 दिन में आता है, और जो अमेरिका से तेल आता है, जो वेनेजुला से तेल आता है, वो तेल आता है 45 दिनों में, 40 से 45 दिनों में। तो जरा अंधभक्तों से पूछना कि 45 ज्यादा होता है कि 7? कहेंगे 45 ज्यादा होता है। तो उनसे पूछना कि जब 45 ज्यादा होता है तो 45 दिन में जो जहाज आता है उससे तेल चाहिए कि 7 दिन वाले से? तब कहेंगे नहीं, हमें 7 दिन वाले से चाहिए। लेकिन उनके जो आका हैं वो 45 दिन वाले जहाज से तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है कितना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं उस पर? 8 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, 8 गुना ज्यादा भाड़ा। समय 45 दिन का लग रहा है, वो अलग। ये हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है। 160 स्कूली बच्चियां मारी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 100 नौसैनिक मारे गए जो भारत के बुलावे पे आए थे, हमारे मेहमान थे। वापस जा रहा था ईरान का जहाज, अमेरिका ने उड़ा दिया। 100 नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। किससे बात किया प्रधानमंत्री ने? खाड़ी के 8 देशों के प्रमुख से बात किया और अकड़ के बोले हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। साथियों और दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पदयात्रा बहुत प्रतीक्षित थी कई मायनों में, इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश को जो संदेश देना है, वो प्रदेश जो नफरत की आग में डूबा हुआ है,
वो प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री आते हैं और भाषण देते हैं, अगर गांव-गांव में शमशान है, कब्रिस्तान है, तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने की चिंता नहीं है, अस्पताल बनाने की चिंता नहीं है। हमारा किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, उसको राहत कैसे मिले इस बात की चिंता नहीं है। गन्ना किसान बकाया है, इस बात की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चिंता है कि गांव-गांव में शमशान बन जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को शमशान नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य और रोजगार चाहिए। नफरत फैलाने का काम, जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी कहते हैं लंबा कर देंगे, कभी कहते हैं पटरा कर देंगे, कभी कहते हैं उल्टा लटका देंगे, कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे। कहते नहीं कहते? बताओ भाई, कहते हैं ना? कभी सुना उनसे इतनी नौकरियां दे देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुफ्त का वोट मिल रहा है। तो इसलिए नफरत फैलाओ और राज करो। अंग्रेजों का क्या नारा था? बांटो और काले अंग्रेज अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका नारा क्या है? नफरत फैलाओ और तो इसलिए इनकी पार्टी का नाम मैंने बदल कर रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय स्कूल बना नहीं सकते, अस्पताल बना नहीं सकते, सड़कें बना नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते। बिजली मांग लिया लोगों ने एक बार, बिजली। गर्मी का महीना था, ऐसे ही सब लोग परेशान थे। व्यापारी वर्ग के लोग जरा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको लगा हमारी पार्टी है, हमारा मंत्री आया है, क्या नाम उनका? एके राय, एके शर्मा। एके शर्मा जी सुल्तानपुर से गुजर रहे थे तो वहां व्यापारी लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे हमने कई बार बीजेपी को वोट दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। अरे कहन बहुत बार वोट दिया, लाइन लगा के दिया। कहन बहुत अच्छी बात है। कहन सवेरे 6 बजे से लाइन लगाए हम तो का वोट दे। कहनी तो बहुत बढ़िया बात है। कहन साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। कहन अच्छा। कहन 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, बच्चे बिलख रहे हैं मई के महीने में, मंत्री जी कुछ करिए। अरे मंत्री जी कुछ सुनिए। अरे मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है। अरे बिजली का कुछ ठिकाना नहीं मंत्री जी। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। गाड़ी में बैठे निकल लिए, गाड़ी में बैठे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने पापों और गुनाहों को छुपाने के लिए कब तक भगवान श्री राम को बदनाम करोगे? अरे भगवान श्री राम ने तुमको निकम्मा बनने के लिए नहीं कहा। भगवान श्री राम ने कहा सबको शिक्षा दो, सबको बिजली दो, सबको पानी दो, सबको अस्पताल दो, सबको राहत दो। ये भगवान श्री राम ने कहा। भाजपाइयों अब तो शर्म करो। अभी मैं देख रहा था अंकुश चौधरी कहां है, मेरठ के हमारे जिलाध्यक्ष। अंकुश कहां है? गैस के लिए आंदोलन कर रहे थे, गैस के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। वहां मोदी जी खड़े हुए कहें कोई चिंता की बात नहीं है, सारा गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है, किसी प्रकार का देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन सब लोग तैयार हो जाओ, कोरोना बराबर संकट है। सुने थे कि नहीं सुने थे? बताओ भाई, ईमानदारी से सुने थे कि नहीं सुने थे? हरदीप पुरी इनका मंत्री खड़े होकर क्या बोला? किसी प्रकार का कोई संकट। प्रधानमंत्री जी आके क्या बोले? चिंता मत करना, कोरोना जैसा संकट आने वाला, जैसे उस समय मर रहे थे ऐसे मरने को तैयार हो जाओ। अंधभक्त तो अंधभक्त,
कहने लगे कोरोना जैसा संकट आने वाला है, ऐसे ही तैयार हो जाना है हम लोगों को, ऐसे ही तैयार हो जाना है। दूसरे दिन सूरत में लाइन लग गई पेट्रोल पंप पे, लखनऊ में लाइन लग गई, गैस की दुकान पे लाइन लग गई, दूध का केन ले लेके लोग जाने लगे, कहने इसी में पेट्रोल भर दो, इसी में डीजल भर दो। कनस्टर लेके जा रहे हैं, सब भरवा ले रहे हैं, कुकर में भर रहे हैं, लोटा में भर रहे हैं, भरा नहीं भरा लोगों ने तेल, भरा ना, भरा ना। फिर क्या कहते हैं, विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। ये सरकार पागलपन का शिकार हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आगरा का स्थान हमने इसलिए चुना कि मोहब्बत से काम चले तो मोहब्बत से, और पागल खाने भेजना हो तो तुम लोगों को पागल खाने भाजपाइयों हम भेजने के लिए तैयार हैं। मोदी योगी मुर्दाबाद। अगर मोहब्बत से काम करे तो यहां ताजमहल है, पाकिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अफगानिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अमेरिका वाला आता है तो भी देखने जाता है, लंदन वाला आता है तो भी देखने जाता है, फ्रांस वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड वाला, कहीं का भी दुनिया से कोई भी नेता आता है, वो कहता है हमें मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल देखना है। यह है इस नगरी की सबसे बड़ी खूबसूरती। दुनिया के 8 आश्चर्यों में एक ये मोहब्बत का प्रतीक है ताजमहल। लेकिन दूसरे किस बात के लिए फेमस है? किस बात के लिए? किस बात के लिए? तो AK शर्मा को कहां भर्ती होना चाहिए? मोदी जी को कहां भर्ती होना चाहिए? बाबा जी को कहां भर्ती होना चाहिए? आके यहां इलाज कराओ और जनता के हित की बात करो। ये लड़ाना, हाँ मेंटल वही यही पासे में बता रहे हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आकर यहां पर काम करो जनता का, और ये हम लोगों को भटकाना बंद कर दो। तुम्हारी चोरी अब हम लोगों ने पकड़ ली है, तुम्हारा खुराफात पकड़ लिया है। तुम हर गुनाह किसके पीछे छुपाना चाहते हो? हर हर महादेव, जय श्री राम, इसके पीछे छिपाना चाहते हो। हम भी जय श्री राम लगाते हैं, हर हर महादेव भी लगाते हैं, जय बजरंग बली भी लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह निकम्मे और नाकारे नहीं है। इस गर्मी में निकलकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अपने मुद्दों पे आओ और लड़ो। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आगरा का चयन किया गया पदयात्रा की शुरुआत के लिए। और जाना कहां है? हाथरस होते हुए मथुरा जाना है। मथुरा किसकी नगरी है भाई? किसकी? भगवान कृष्ण की। हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई दिलीप पांडे जी बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के चीफ विप थे। रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो रसखान को पढ़ना होगा। पढ़ना होगा कि नहीं बताओ? अगर भगवान श्री राम के बारे में जानना है तो रहीम के दोहे पढ़ने होंगे, नहीं पढ़ने होंगे? बताओ, पढ़ने होंगे, नहीं पढ़ने होंगे? तो इस ताज मोहब्बत की नगरी से, प्रेम की नगरी, कृष्ण की नगरी मथुरा तक जाना है। प्रेम का संदेश लेके जाना है, भाईचारे का संदेश लेके जाना है, एकता का संदेश लेके जाना है, और कहना है उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार, काम करो, काम करो और काम करो, जाति धर्म के नाम पे भेद फैलाना बंद करो। भाईचारा जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और याद रखना, किसी के सगे नहीं है लोग, किसी के भी सगे नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं,
फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए इस पार्टी का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। इन लोगों को देख के 4 कदम थोड़ा पीछे हट के सावधान हो जाना, झगड़ा कराने आ जाएंगे, कहीं भी झगड़ा कराने। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुने हो? क्या कहते हैं? सभा में एक जगह गए, कहने लगे देखो मैं ऐसा बड़ा अंतर्यामी हूं कि कपड़ा पहन के हम पहचान लेते हैं। कपड़ा देख के, कपड़ा देख के। किसके तरफ इशारा था? अरे बोलो भाई, किसके तरफ इशारा था? और जब दुबई जाते हैं तब, कतर जाते हैं तब, ब्रुनेई जाते हैं तब, यूएई जाते हैं तब, वहां क्या कपड़ा? गले 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 पड़ जाते हैं। अच्छा, वो जो शेख लोग कपड़ा पहने रहते हैं उनको तो दूर से पहचान सकते हो ना? है? रमजान भाई खड़े हो जाओ, कहां है रमजान भाई? का अगर नाम ना बताया जाए तो इनको तो पहचान नहीं पाओगे। पैंट शर्ट पहने हुए हैं, दाढ़ी भी नहीं रखे हुए, इनको नहीं पहचान पाओगे। है? लेकिन जो दुबई वाले रहते हो तो लबादा पूरा पहने रहते हैं, उनको नहीं पहचान पाते मोदी। उनको एकदम जोर जोर से गले लगा, तो शेख कहता नहीं भैया थोड़ा कर, नहीं जोर से लगाना, जोर से गले लगाना। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, यहां मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, ब्रुनेई की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे। अभी एक भाषण में सुन रहा था मोदी जी का, अरबी में भाषण दे रहे हैं, अरबी में। किसमें? अरबी में भाषण दे रहे हैं, अरबी में भाषण दे रहे हैं। तो क्यों अरबी में भाषण देते हैं? क्यों? क्योंकि वहां मामला माल का है। जहां मामला माल का है, मुसलमानों से कोई परहेज नहीं, सिखों से कोई परहेज नहीं, मस्जिद से कोई परहेज नहीं। जहां मामला अपने भतीजे जैसा के धंधे का है दुबई में, वहां मुसलमानों से कोई परहेज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बिहार में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बंगाल में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, केरल में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे। अरे ये झगड़े की राजनीति हमको बंद करनी होगी, इसको कूड़ेदान में डालना है अगर अपने बच्चों का भविष्य हम लोग चाहते हैं। अभी भक्तों बड़ा नाराज हो गए। मैंने कह दिया, एक वीडियो बना के प्यारे अंधभक्तों, कहन हमें अंधभक्त भी कह रहे हैं और प्यारे भी कह रहे हैं। अंधभक्तों को अभी पता चला। क्या पता चला? जब गैस की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हो गए, कहन काहे लाइन में खड़े हो प्यारे अंधभक्तों? कहन अरे ईरान वाला तेल नहीं जाने दे रहा है। तब उनको पता चला कि मुसलमान के यहां से तेल आता है। गाड़ी जो चलती है वो तेल कहां से आता है? सऊदी, कतर है? कहां से आता है? तो अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहां से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहां से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ईरान पे हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने और इजराइल ने, और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना, कहन काहे, कहने के मेडल तुमको दे रहे हैं।
मेडल दे रहे हैं। कहें कौन? कहें बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहें अच्छा पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी तुरंत पहली फ्लाइट कराए अब पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है मेडल। इजरायली वे इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संझा को इनको मेडल पहना दिया। उसके पहले वो पुरस्कार था ही नहीं विशेष रवि भाई, वो पुरस्कार था ही नहीं। उसी दिन उस पुरस्कार का नामकरण किया और पहला पुरस्कार दिया नरेंद्र मोदी जी को। मां बढ़िया मेडल पहन के सीना तान के बहादुर चले आए वापस। दूसरे दिन तीसरे दिन हमला हो गया, खामेनेई साहब की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने मिलकर। तो मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, इजराइल ईरान पे हमला करने वाला है, तो 2 दिन पहले आपने मोदी जी को क्यों भेज दिया वहां? हमारी मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के शरीर पर एक खरोच आ जाता तो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होकर बोलते। वो भारत के प्रधानमंत्री, आपने उनका जीवन संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल पहनाने के चक्कर में उनका जीवन संकट में डाल दिया। मान लो मोदी वहां पर थे, हमला हो जाता तो कौन जवाब देता? जवाब देता कोई बोल सकता था? मिश्रा जी, मनोज जी बताइए, कौन जवाब देता? कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो फर्जी मेडल पहना के वहां से आ गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध किसने शुरू किया भाई? इजराइल और ट्रंप ने शुरू किया। जब हमला हुआ तो खामेनेई साहब की हत्या पे मोदी जी नहीं बोले। हमने कहा भाई बोलो। खामेनेई साहब से आप मिलने गए थे ईरान, तो आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है, जो बात सही है। मोदी जी ने खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। खामेनेई साहब से उन्होंने कुछ समझौते किए थे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाबार पोर्ट का और तमाम पोर्ट का समझौता किया था कि नहीं किया था? अपनी पीठ भी खुद थपथपा रहे थे कि इतना बड़ा समझौता हमने ईरान के साथ कर दिया। 2019 तक जब तक अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब तक ईरान से हमें सस्ते में तेल आता था, रुपए में तेल आता था, और 1-2 हजार नहीं 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने आपको बकाया तेल दिया हुआ था और कहा था अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करो, बाद में हमारा पैसा लौटा देना। ईरान कितने किलोमीटर पे है? 2,500-3,000 किलोमीटर पे। अमेरिका कितने किलोमीटर पे है? 40,000 किलोमीटर पे। ईरान से जो हिंदुस्तान में तेल आता है वो 5 से 7 दिन में आता है, और जो अमेरिका से तेल आता है, जो वेनेजुला से तेल आता है, वो तेल आता है 45 दिनों में, 40 से 45 दिनों में। तो जरा अंधभक्तों से पूछना कि 45 ज्यादा होता है कि 7? कहेंगे 45 ज्यादा होता है। तो उनसे पूछना कि जब 45 ज्यादा होता है तो 45 दिन में जो जहाज आता है उससे तेल चाहिए कि 7 दिन वाले से? तब कहेंगे नहीं, हमें 7 दिन वाले से चाहिए। लेकिन उनके जो आका हैं वो 45 दिन वाले जहाज से तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है कितना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं उस पर? 8 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, 8 गुना ज्यादा भाड़ा। समय 45 दिन का लग रहा है, वो अलग। ये हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है। 160 स्कूली बच्चियां मारी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 100 नौसैनिक मारे गए जो भारत के बुलावे पे आए थे, हमारे मेहमान थे। वापस जा रहा था ईरान का जहाज, अमेरिका ने उड़ा दिया, 100 नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। किससे बात किया प्रधानमंत्री ने? खाड़ी के 8 देशों के प्रमुख से बात किया और अकड़ के बोले हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्या बोले? हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्यों बोले ईरान वाले से बात नहीं करेंगे? बोले हमको फर्जी मेडल जिसने पहनाया इजराइल वाला और हमारा दोस्त ट्रंप,
वो दोनों देखो अभी ईरान को बिल्कुल साफ कर देगा 2 दिन में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीता, मोदी जी कहेंगे तो ईरान खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने तो हमसे कहा था तो ये दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 1 हफ्ता बीता, फिर 10 दिन बीता। संजय सिंह ने पहले दिन कहा ईरान के राष्ट्रपति से बात करो, जैसे रूस का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, जैसे चीन का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, वैसे ही भारत का जहाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बात करो, प्रधानमंत्री जी बात करो। सारे अंधभक्त मिल गए। अरे बोले संजय सिंह को विदेश नीति नहीं आती, ये क्यों बार बार कह रहा है? हम ईरान के राष्ट्रपति से कैसे बात करेंगे? जब 13 दिन बीत गया, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, हाहाकार मच गया, गैस और तेल की किल्लत हो गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अरे भैया ईरान वाले, तुम तो हमारे बड़ी पुरानी दोस्ती है। जब 13 दिन में तेरही होगी तब जागे, तब जागे। जब आगरा में एक आदमी की, एक बुजुर्ग की मौत हो गई गैस के लाइन में खड़े हुए, तब प्रधानमंत्री जागे, तब ईरान के राष्ट्रपति से बात करें। यह विदेश नीति है तुम्हारी? ऐसे विदेश नीति चलती है? ऐसे चलेगी विदेश नीति? इसलिए अगर इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाना। अगर अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो तो अपने इलाके में जो बीजेपी का नेता होगा उसकी जिंदाबाद लगाना। अगर नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाहते हो, स्कूल अस्पताल बंद कराना चाहते हो, तब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी के साथ खड़े हो जाना। और अगर उज्जवल भविष्य चाहते हो, अगर चाहते हो दिल्ली की तरह बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, इलाज फ्री हो, अगर चाहते हो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री हो, अगर चाहते हो नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, अगर चाहते हो हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे बने, तो ये आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लेना, ये झाड़ू वाला झंडा उठा लेना। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। भ्रष्टाचार को साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। घर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। मोहल्ले का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। गांव का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। शहर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। प्रदेश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। देश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। और भाजपाइयों के दिमाग पे जो पागलपन सवार है, तो पागलपन उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ? ओझा लोग गांव में जब कोई पागल हो जाता है, टगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा लोग उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका पागलपन। ऐसे ही सत्ता का भूत सवार है। अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। अगर इन निठल्लों के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर आपका भविष्य तो बर्बाद होना ही होना है, देश का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या सिखाते हैं आपको? एक तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय निकल गया। यहां हम सुने थे आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये नया विश्वविद्यालय निकाले भाजपाई, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। क्या सिखाया जाता है वहां? सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। फिर वहां सिखाया जाता है संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे, तो कहा कि भैया इनके जीवन काल में 100 साल का अंतर है, तो मीटिंग कहां से एक साथ करते थे। फिर वहां सिखाया जाता है कि नाली के गैस से प्रभु आप चाय बना सकते हैं। हमने कोशिश भी किया, नाकाम रहे, नहीं बना पाए नाली के गैस से चाय। फिर वहां सिखाया जाता है कि जब मौसम खराब हो तो रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो। ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में अगर आप देश की सत्ता देना चाहते हो उन्माद में खाली आके, तो याद रखना हमारा आपका कभी भला होने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए अपने नौजवानों के लिए, और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो योगी जी, लाठी चलाने का काम करते हो, तो याद रखना हमारी मांग है
हर महीने 10,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और मैं कहता हूं कि हमें मुफ्त में मत देना। 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना तो 2 घंटे कोई भी सरकारी काम हमारे नौजवानों से लेना। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि जाति और धर्म के नाम पे आप समाज को बांटने का काम कीजिए। यह बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान, यह बहुत हो चुका। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आपस में लड़ाने की राजनीति, इसको बंद करना होगा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हम सब लोगों को साथ चलना होगा। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? इस वतन को बचाने की जरूरत है। हमारी 2 बहनें पीछे हैं, पिछले कई दिनों से, प्रेरणा और सुरभि। खड़े हो जाओ आप अपनी जगह, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बहनें हमारी इस धूप में पर्चे बांट रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं। क्या है? जुनून है, जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। अपना घर बार छोड़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसा ही जुनून, ऐसा ही जज्बा अपने अंदर पैदा करना होगा अगर हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। अगर वाकई हमारे मन में इस बात की चिंता होती है तो हमको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। हमने भी यहां तक का सफर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तय किया है। कभी रेहड़ी वालों की लड़ाई लड़ी, कभी पटरी गुमटी के दुकानदारों के हक की आवाज को बुलंद किया, बहुत सारे काम किए। तो इसलिए समाज के हर तबके की आवाज को हमें बुलंद करना है और अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।